नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। दिल्ली में गुरुवार सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव हो गया है, गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और इसी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भारी बारिश के बाद जो हालात सामने आए हैं इसको लेकर रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही पूर्व सीएम आतिशी ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों के जल भराव की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार शेयर कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी पर हमला भी कर रहे हैं। आतिशी ने कहा कि लोगों की जान से खिलवाड़ के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी की 4 इंजन सरकार की नाकामी आज दिल्ली वालों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। तो भारी बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, जिसके बाद जल भराव की स्थिति दिल्ली एनसीआर में पैदा हो गई है, जिससे कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उधर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई, दूसरा व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। एक कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर आतिशी ने सवाल खड़े कर दिए हैं मौजूदा सरकार पर और इसके साथ ही मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखते हुए और उन्होंने इस्तीफे की मांग की है पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री से। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली वालों की सुबह जल भराव और ट्रैफिक जाम के साथ हुई। यहाँ तक कि देर रात से दिल्ली में हुई बारिश की वजह से पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल हो गए। पेड़ गिरने के बाद एक व्यक्ति की मौत पर आप नेताओं ने दिल्ली सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली सरकार ने चंद महीनों में दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। दिल्ली में विधानसभा की विपक्ष की नेता आतिशी ने तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा के इस्तीफे की मांग तक कर डाली। यहीं पर आम आदमी पार्टी के नेता शांत नहीं हुए। उन्होंने दिल्ली सरकार पर मॉनसून की सफाई के नाम पर लापरवाही बरतने और केवल औपचारिकता निभाने का आरोप भी लगा दिया। जिनके पास बाढ़ सिंचाई नियंत्रण विभाग भी है, आज उनके नकारापन के कारण आज दिल्ली का ये हालात हुआ कि दिल्ली की छोटी सी बारिश में भी दिल्ली लबालब भर जाता है। आज उनके नकारापन के कारण ये 2 दर्जन लोगों की मौत हुई है। तो फिर अगर उनके नकारापन के कारण दिल्ली के लोगों की जान जा रही है तो फिर उनको मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इमीडिएटली पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का इस्तीफा वापस लें। उधर दिल्ली के मंत्री ने भी केजरीवाल के ट्वीट का जवाब दिया और अपने ट्वीट में केजरीवाल के दिल्ली को बर्बाद करने के आरोपों के जवाब में केजरीवाल को दिल्ली का लुटेरा तक करार दिया। दिल्ली के सरकारी विभागों द्वारा हर हाल मॉनसून से पहले दिल्ली में जल भराव न होने देने के वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो वादे मॉनसून की पहली बरसात में ही हवा हवाई साबित होते हैं और फिर चलता है राजनेताओं का आरोप प्रत्यारोप। इसके बीच दिल्ली की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश होने के बाद उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन जल भराव की स्थिति इतनी ज्यादा पैदा हो गई है जिससे कि लोग बेहद परेशान हैं। ऐसा तक हुआ है कि एक पेड़ जो कि बहुत विशाल था वो गिर जाता है और जिससे एक बाइक सवार की जान चली जाती है। वहीं दूसरा बाइक सवार जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसको अस्पताल में भर्ती किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति जो है वो बहुत ही हाई लेवल पर हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। संजय बागडिया जी हैं जो कि प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। और वैभव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। संजय जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करूंगा। संजय जी, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है दिल्ली एनसीआर में तो दिल्ली के हालात सबके सामने हैं, आपके और हमारे सामने। जल भराव की स्थिति हो जाती है, लोग अपने दफ्तर नहीं जा पाते हैं, दफ्तर जाने में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और
कई जगह पर इमारतें तक ढह जाती हैं, कई जगह पर पेड़ तक गिर जाते हैं और ऐसा ही आज हुआ कि एक पेड़ गिर गया जिससे कि एक व्यक्ति की जान चली गई। इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? संजय जी। सत्यम जी, देखिए, आपका जो प्रश्न है उसका जवाब देने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि सब कुछ आप लोगों ने दिखा दिया है। बार बार जब हम लोग कहते हैं तो फिर ये लोग बार बार ये कहा जाता है राजनीति हो रही है। सबके सामने है। बार बार अभी वो पिछली दफा बारिश हुई थी तो एक दीवार ढह गई थी, उसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल। आज पेड़ गिर, एक की मृत्यु हो गई, एक घायल है। रक्षाबंधन वाले दिन भयंकर बारिश हुई, सारी दिल्ली पानी पानी हो गई, उसका कोई किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली। उससे पहले 2 दिन बारिश हुई। आज हालात आप देखिए। मैं ये बताता हूँ, दिल्ली वाले जो तकलीफ उठा रहे हैं इतनी सारी, ये सिर्फ यहीं तक का मुद्दा नहीं है। मुझे आप बताइए, ट्रैफिक जाम होता है तो क्या उससे पॉल्यूशन नहीं होता? उससे पॉल्यूशन बढ़ता है। बिल्कुल। क्या उससे पेट्रोल ज्यादा खर्च नहीं होता? उससे पेट्रोल खर्च होता है। क्या उससे वर्किंग आवर्स नहीं खराब होते लोगों के? लाखों लोगों के कितने वर्किंग आवर्स खराब होते हैं, उससे कितना बड़ा वित्तीय लॉस होता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, रेखा सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, कोई भी आपके सामने आया, टीवी पे आया, कहीं पर आया, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आया जिम्मेवारी लेने के लिए? नहीं। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, जिस परिवार का वो उजड़ गया, जो मृत्यु हो गई जिसकी, उसके परिवार से पूछिए उसका क्या कसूर था, उसने किस भरोसे से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितने बड़े बड़े दावे करते थे। माफ कीजिएगा, आज हमारे माननीय उपराज्यपाल जी कहाँ हैं, जो बार बार हर बात के लिए, जो पूर्व सरकार थी, मैं पूर्व सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, उन्होंने भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं की, लेकिन उस पूर्व सरकार की समीक्षा कितनी करती थी। आज कहाँ है माननीय उपराज्यपाल जी? वो क्यों नहीं आके संवेदनाशील अपनी प्रकट करते उस परिवार के प्रति? क्यों नहीं जो पीडब्ल्यू मंत्री हैं उनके सामने आके उनसे प्रश्न पूछते हैं कि जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रश्न सिर्फ सत्यम जी इतना है, जनता का प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ इतना प्रश्न है, इसकी जिम्मेवारी संजय जी, मैं थोड़ा सा लेगा? आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पर माफी के साथ। थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ठीक है अभी मौजूदा जो सरकार है उसको जवाबदेही उसकी बनती है, लेकिन थोड़ा सा अगर पीछे चले 5 महीने से पीछे थोड़ा सा, तब चीजें क्या सही थी? क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी 10 साल से अधिक का समय दिल्ली वासियों ने दिया। सत्यम जी, मैंने यही कहा कि मैं उस सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं। निश्चित रूप से उन्होंने भी पोस्टरबाजी की है। ये दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। उन्होंने भी लफाफेबाजी करी, करोड़ों रुपया खर्च किया। अभी कैग की रिपोर्ट आ रही है, स्केजी की रिपोर्ट आ रही है, सब आप देख रहे हैं। उसमें हर मामले में भ्रष्टाचार हुआ। मैं उसको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मुझे बताइए तो सही, निकासी की व्यवस्था अगर इन्होंने की होती 11 साल 10 साल जितना भी इनका समय रहा सत्ता में, तो क्या 5 महीने में ये स्थिति बन जाती? ठीक है वैभव श्रीवास्तव जी, ठीक है मैं सर वापस आऊंगा। वैभव श्रीवास्तव जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि ये तमाम रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें तमाम चीजें उजागर हो रही हैं। 11 साल जो वक्त आपको दिल्ली की जनता ने दिया था, अगर आप सही से काम करते तो आज ये स्थिति नहीं बनती दिल्ली में। सत्यम जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। और संजय भाई को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। सत्यम जी, मैं पूरी डिटेल पे जाने से पहले एक बार सिलसिलेवार मैं अपना भी, हमने जो क्या काम किया, हमारे कार्यकाल में क्या हुआ, उसको भी डिटेल से आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि रेखा गुप्ता जी ने जब से अपनी सरकार बनाई है, उनकी क्या क्या रिमार्क्स आए। मार्च महीने में उन्होंने क्या भाषण दिया अपना, और जाके सारे मीडिया चैनल्स को क्या बाइट दी कि सारे के सारे दिल्ली में नालों की सफाई होगी। इस साल दिल्ली वासियों को मैं भरोसा दिलाती हूँ कि 1 इंच पानी जमा नहीं होगा। कट टू उसके बाद जब मई में वो आती है, मई में जब इनिशियल बारिश आती है, मानसून प्री मानसून की कुछ बारिशें होती है दिल्ली में, उनका चेंज होता है कहने का तरीका। वो बोलती है कि अगर 1 घंटे तक पानी, इतनी बड़ी साइंटिस्ट, पता नहीं कौन सी डिग्री लेके आए हैं लोग, ये लोग कहते हैं, रेखा गुप्ता जी के वर्ड्स थे, अगर 1 घंटे अगर बारिश रह जाती है तो इसका मतलब कि वो बारिश इसका मतलब पानी जमा नहीं माना जाएगा। एक घंटे तक अगर पानी इस तरह रहता है, मतलब ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री वाले लोग ये इस तरह से अपनी साइंस दिखाते हैं। आज रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे में तो इतनी बारिश नहीं होती थी, हमारे में इतनी सारी वाटर लॉगिंग नहीं होती थी, प्रीवियस गवर्नमेंट में इतनी सारी वाटर लॉगिंग। भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हम कहते हैं 1 नंबर की झूठा पार्टी है। हम इनसे कहते हैं, अगर आपने सारी नालों की सफाई करवाई है तो ऑडिट करवा लीजिए, सारे जितने भी गाद निकाले गए हैं, जितने भी कचरा निकाला गया है, थर्ड पार्टी से ऑडिट करवा लीजिए।
ठेला भर काम भारतीय जनता पार्टी ने जब से उनकी सरकार बनी है नहीं बनी है। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक आंकड़े बता देता हूँ। आज तक सत्यम जी, अब हम अगस्त महीने में बैठे हैं 14 में, जी। अभी तक आज की जो रेनफॉल हुई है वो 17 से लेकर 60 mm के बीच में हुई है। हाँ। अभी तक दिल्ली में कोई भी रेनफॉल 100 का आंकड़ा भी पार नहीं की है, हाईएस्ट रेनफॉल। पिछले साल 28 जून को हाईएस्ट रेनफॉल थी, जिसका आंकड़ा था 228.1 mm, सफदरजंग लेबोरेटरी में रिकॉर्ड हुई थी। उस समय भी पीक टाइम में भी जितने भी रेनफॉल हुई थी, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से व्यवस्थाएं की थी और भारतीय जनता पार्टी की जो भी व्यवस्थाएं, उनको दिल्ली की जनता कंपैरिजन कर लेती है। और ये जो बार बार मीडिया ये बात बोलती है कि आपने 11 साल में, भाई दिल्ली की जनता ने 11 साल पे 10 साल पे हमारी जो शासनकाल रहा उस पे अपना निर्णय दे दिया। उन्होंने अब बीजेपी को उपयुक्त समझा, बीजेपी को सेंटर में ले आया। अब वो वोट चोरी करके आया, जैसे भी है वो बात का डिबेटेबल इश्यू है, लेकिन उनको निर्णय मिल गया। अब वो इस समय सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी वाले किस मुंह छुपाए बैठे, क्यों भाग रहे हैं? अब वो कुछ जवाब देना पड़ेगा ना। और संजय भाई, और आपने तो एक इंसिडेंट, मुझे आप इंसिडेंट बस 10 सेकंड और दीजिए, मैं आपको इंसिडेंट पढ़ के बताता हूं। 22 मई को 2 लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें एक पर्सनल डिसेबिलिटी होता है, 8 अलग लोग डीपली इंजर्ड हो जाते हैं। 30 जुलाई को एक औरत और उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, 2 लेबरों को डीपली इंजरी होती है। कहां होती है? सहगल कॉलोनी, एलजी सचिवालय के जस्ट बगल में ये दीवार गिरने से होती है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन, जिस दिन हम लोग अपने भाई बहन का एक पवित्र त्योहार मना रहे थे, 2.5 साल का बच्चा ओपन सीवर में गिरने से मर जाता है। किसी का भाई ओपन सीवर में गिरने से मर जाता है, खेड़ा कुर्द फरनी रोड पे। 8 लोगों की मृत्यु, जिसमें कि 2 बच्चे थे, उनकी दीवार गिरने से मृत्यु हो जाती है जैतपुर एरिया में। आज हंसराज जैतपुर मार्ग में एक मृत्यु हो जाती है, एक लड़की डीप क्रिटिकल इंजरी है। और ये क्या दिखाता है? ये तो वो रिपोर्ट है सत्यम जी जो कि मीडिया में आई, जिसकी मीडिया में रिपोर्टिंग हुई। हम तो बता रहे इस तरह की कितनी घटनाएं जो अभी तक मीडिया में आ नहीं पाई हैं। किस हद दिल्ली की जनता अब जवाब मांगती है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहां मुंह छुपाए बैठे, उनको इस्तीफा देना चाहिए अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, प्रवेश वर्मा जी को और रेखा गुप्ता जी को आके इन सबकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिनकी परिवारों के दीपक बुझे हैं, वो जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। बच नहीं सकते ये लोग। ठीक है संजय जी, देखिए जवाबदेही तो सबकी बनती है, जो सत्ता में होता है उसको जवाब देना होता है। लेकिन एक सवाल जो मैंने वैभव जी से पूछा था उसका जवाब वो अभी तक नहीं दे पाए। और आपने भी संजय जी ये चीज की टिप्पणी की थी कि आपने 11 सालों में क्या किया दिल्ली में। अगर 11 सालों में सही व्यवस्था की जाती तो मैं फिर कह रहा हूं कि आज ये दिन देखना पड़ता कि एक बड़ा सा पेड़ गिर जाता है, मौत हो जाती है, कोई दीवार भरभरा कर गिर जाती है, 5 से 6 लोगों की मौत हो जाती है, कोई बच्चा सीवर लाइन में गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इन तमाम चीजों पर अगर पहले से ध्यान दिया जाता तो आज ये दिन देखने को मिलते क्या? सर मैं वापस आऊंगा, वैभव जी मैं वापस आऊंगा, संजय जी से सवाल है। संजय जी बताइए। देखिए सत्यम जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है और ये आरोप हमारी पार्टी विपक्षी पार्टी होने के नाते जनता की तरफ से इस बात को, मुद्दे को हर बार बार उठाती रही है कि कार्य तो हुआ ही नहीं है। कार्य अगर होता तो आज दिल्ली की ये स्थिति नहीं होती। उसके लिए जितनी जिम्मेवार पूर्व काल जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उतनी ही जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और एलजी साहब के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से सीधा गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप दिल्ली में रहता है। तो अगर ये स्थिति है और फिर 2007 से एमसीडी में दिल्ली में भाजपा की सरकार है, तो मैं ये कह रहा हूं कि सब लोगों की इनकी मिली भगत से है। ये एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। वैभव भाई ने कहा कि थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं कर लेते। इनके कितने ऑडिट हुए हैं मुझे बताइए, इन्होंने कितने ऑडिट करवाए हैं अपने? जो आज ये कह रहे हैं इनके 11 साल में कितने ऑडिट करवाए हैं और क्या वो सारे सही थे? इनके टाइम में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। संजय जी ने अपनी मंत्रियों के भ्रष्टाचार के ऊपर इस्तीफे लिए हैं। संजय जी ऐसा तो नहीं जिस तरीके से आप बोल रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश है और एलजी इन तमाम चीजों को देखता है और जो फाइल होती है वहीं से पास होती है, तो और भी तो तमाम काम हुए हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में, क्या नहीं हुए हैं? मोहल्ला क्लिनिक का जो विवरण दिया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, स्कूलों का विवरण देती है आम आदमी पार्टी। सत्यम जी, मैंने ये नहीं कहा कि मैं दोनों को कह रहा हूं कि दोनों ही जिम्मेवार हैं। अगर आम आदमी पार्टी एक शब्द मैं और रखूंगा जो मैं नहीं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बोलती है शीश महल का यूज करती है, शीश महल भारतीय जनता पार्टी, उसमें बनवाने में कितना पैसा लगा?
ठीक है, बिल्कुल आपकी बात बहुत सही है। शीश महल की जहां तक बात है, शीश महल के ऊपर बहुत बहुत डिबेट हुई, बहुत इसको चुनावी मुद्दा बनाया गया और लोगों ने उसको गलत मानते हुए अपना निर्णय सुनाया। परंतु उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आज तक शीश महल पे क्या किया, माफ करना, 5 महीने हो गए, क्या शीश महल के बारे में इन्होंने मुझे निर्णय शीश लिया? महल पर चर्चा नहीं अगर करनी उस सर, वक्त वो- मुझे शीश महल इन तमाम चीजों पर चर्चा नहीं करती जो भारतीय जनता पार्टी, मुझे आज की चर्चा करनी है कि इस पर काम क्यों नहीं किया गया। अगर ये समस्या इसलिए मैं कह रहा हूं। अगर हट जाती पहले से तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, एक मां को अपने बच्चे को नहीं खोना पड़ता आज। सत्यम जी, मैं यही कह रहा हूं कि दोनों ही जिम्मेवार हैं। ठीक है सर, आम सर आदमी मैं पार्टी वापस तो आऊंगा। पूरी तरीके आशीष से सूद क्या जिम्मेवार कुछ है, कह रहे हैं इस भारतीय पूरे मामले जनता को लेकर पार्टी पहले वो तो मैं अपने जिम्मेवार दर्शकों को है। सुनवा देता हूं सर, वापस आऊंगा जी। दिल्ली में निठारी में 6 सरकारी स्कूल हैं। ये सरकारी स्कूल उनके कार्यकाल से पहले और उनके कार्यकाल के बाद तक बनते रहे हैं, उनके कार्यकाल के दौरान बनते रहे हैं। इन सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले जो नेता हैं वो आज क्लेम करते हैं कि थोड़े दिन में दिल्ली खराब हो गई, मगर इन 6 स्कूलों में 2020 से लगातार शिकायतें मिलती रही हैं पानी भर जाने की, बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती है। 2020 से किसकी सरकार थी? तथाकथित स्वघोषित विकास पुरुष और शिक्षा क्रांति के 2 जनक जो थे, इन दोनों की थी। 2020 से पानी भर रहा है और आज भी उनके 10 साल, पिछले 5 साल उनका विधायक था 2020 से 25, कोई सुधार नहीं कर पाए। लगातार पानी भर रहा है, बच्चों को करंट लगने का खतरा है। जांचने पर धीरे धीरे विभाग को यह पता चल रहा है कि आसपास एक तालाब हुआ करता था, उस तालाब को जहां पर यह पानी चला जाया करता था, उस तालाब को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पक्का कर दिया, जिसके कारण ये जल जमाव की स्थिति इनमें होने लग गई और उस तालाब को भूमाफिया के दबाव में पक्का किया गया है। हम जांच रहे हैं, हमारे पास अपुष्ट खबरें हैं, हम इसे पुष्ट करने की कोशिश में लगे हैं कि उस तालाब को भी पक्का विधायक निधि से किया गया है। इसकी जांच की जा रही है और विधायक निधि के संदर्भ में भी आपके सामने एक बड़ा खुलासा अगले कुछ दिनों में करूंगा। मगर स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर दिल्ली में हमें 6 स्कूल इसलिए बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि आसपास के तथाकथित विकास के कारण स्कूलों में घुटनों घुटनों तक पानी भरता है और 2020 से भर रहा है। हमें आकर हमारे सामने पहली बारिश आई है। अरविंद केजरीवाल जी बेशर्मी के साथ पंजाब में बैठकर ये कहते हैं कि दिल्ली की आज ये दुर्दशा हो गई है। जिस दुर्दशा के जिम्मेदार वो हैं, मैं जिम्मेदारी से कागज आपको दे रहा हूं। 2020 से बार बार शिक्षा विभाग उन्हें लिख रहा है, शिक्षा क्रांति के जनक शराब बेचने में व्यस्त थे, विकास पुरुष, तथाकथित विकास पुरुष अपने शराब माफिया में फंसे हुए लोगों को भारत रत्न की मांग करने में व्यस्त थे। इन बच्चों को 2020 से लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही थी और आज आसपास की बेढब विकास के कारण स्कूलों के पानी की निकास की व्यवस्था को 5 साल बाद भी ठीक न कर पाने के कारण 14,214 स्टूडेंट्स प्रभावित होते हैं। हम इसका जल्दी निदान करेंगे। हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखा है, इसकी जांच की जाए। हमने कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सब सुरक्षित रहें, मगर बार बार अगर वहां पानी भरेगा, आमतौर पर आम आदमी पार्टी के विधायक उन स्कूलों में जाके ऐसे खड़े हो रहे हैं जैसे हमने बना के रखे हैं। वो बेशर्मी की सब सीमाओं को आम आदमी पार्टी के नेता लांघ चुके हैं। हम इन 6 स्कूलों को जल्द से जल्द जांच करवाकर ठीक कर रहे हैं और पूरी दिल्ली के स्कूल्स की एसेट मैपिंग का काम और उनकी बाकी सुविधाओं की मैपिंग का काम हम करने वाले हैं।
झूठे शिक्षा क्रांति के दावे और झूठे विकास के दावे रोज खुल रहे हैं और बेशर्मी के साथ आम आदमी पार्टी के नेता जल भराव की फोटो खींचकर उसके लिए सरकार पर दोष मढ़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीतिक खींचतान के चलते एक दूसरे को उघेड़ने का, एक दूसरे को नंगा करने का काम आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। ले तूने 10 साल क्या किया था हम दिखाते हैं, ले 12 साल तुम्हारे राज्य में क्या हुआ हम दिखाते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। लगातार दिल्ली में हो रहे इस जो ये घटनाक्रम है, इसके लिए बेशर्मी भरी राजनीति और बेशर्मी भरा एटीट्यूड जिम्मेदार है। आतिशी ने एक लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को, परवेश वर्मा ने इस्तीफे की मांग की है। एक हादसा हुआ है उसका रेफरेंस देते हुए कहा है कि जल भराव दिल्ली के अंदर जब जगह पर। देखिए, वैभव श्रीवास्तव, आपने ढंग से सुना होगा आशीष सूद को, कैबिनेट मंत्री हैं जो दिल्ली के। मैं आप पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ राहुल त्रिवेदी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं वैभव श्रीवास्तव से जवाब ले लेता हूं। वैभव श्रीवास्तव, जिम्मेदार तो आपको ठहराया जा रहा, वो कह रहे हैं कि आपने 11 सालों में कुछ नहीं कर पाया, दिल्ली का बंटाधार कर दिया दिल्ली का। हेलो जी जी, आवाज आ रही है मेरी? राहुल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आपकी आवाज आ रही है। वैभव जी से सवाल किया मैंने। ठीक है वैभव जी बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, देश में कुछ होता है तो नेहरू जिम्मेदार है, दिल्ली में अब कुछ हो रहा है तो केजरीवाल जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने अनपढ़ हैं, इनको सरकार चलाने का कोई अनुभव तो है नहीं। ये कुछ भी आके कैमरे में बेशर्मी से कुछ भी बोल देते हैं। आशीष सूद जी एक ऐसे नकारा शिक्षा मंत्री हैं जो प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम तो लेके आ नहीं पाए। आज जो बात रेखा गुप्ता जी रिपीट कर चुकी हैं मार्च महीने में कि दिल्ली में सारी नालियों की सफाई हो चुकी है, इस बार 1 इंच पानी जमा नहीं होने पाएगा, तो ऑन रिकॉर्ड कहा है रेखा गुप्ता जी ने। अब जो पानी भर रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये तो सब लोग पूछेंगे ना। और दूसरी तौर, अभी अगर हम ये वीडियो अपलोड ना करें तो बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं कि दिल्ली में कहीं नहीं बन रहा है, और मीडिया भी एकदम बड़े जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं सेम टू सेम मीडिया दिखाना शुरू कर देता है। मैं कह रहा हूं, अगर हम ये वीडियो डाल रहे हैं, वो लोगों की पीड़ाओं को डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, तभी ये मीडिया में चर्चा का विषय बन रहा है। अगर वाटर लॉगिंग नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है। बीजेपी मैं राहुल जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। राहुल जी ये बताइए, जो दिल्ली में पानी भर रहा है और जो आज पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की जान गई है, एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए जी, किसी भी क्षेत्र का विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रोसेस है जी। और पिछले 11 साल में आम आदमी की जो सरकार रही दिल्ली में, खासकर केजरीवाल सरकार जी, उन्होंने उस प्रक्रिया को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उनके तरफ से विकास नहीं, सिर्फ विनाश किया गया दिल्ली में। चाहे वो सीवर लाइन की बात हो, चाहे सड़कों की बात, नालियों की बात हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ उनके तरफ से बातें की गई, पोस्टर्स लगाए गए और एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया गया। काम के ऊपर कोई खर्च नहीं हुआ। अभी 6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 6 महीने भी अभी भी नहीं हुए, मार्च में हमारी सरकार बनी है, मुश्किल से 4 महीने पहले हमारी सरकार बनी है, और ये पहला ऐसा वक्त है जब ये बारिश का मौसम आया है। फिर भी हमारे एमसीडी और दिल्ली सरकार मिलकर पूरे दिल्ली में हर जगह पानी निकालने की, उसके निकासी की जो व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, उसको पूरी तरह से की गई है। हाँ, ये बात सत्य है कि जब बारिश तेज हो रही है तो पानी लग रहे हैं, जल जमा हो रहा है, लेकिन उसी तेजी से उसको निकालने के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार के जितने भी तंत्र है, चाहे फ्लड डिपार्टमेंट हो, चाहे एमसीडी का डिपार्टमेंट हो या जल बोर्ड हो, हर लोग अपने तरह से तत्पर होकर वहां पर पंप लगाकर और पानी निकाला जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का हर क्षेत्र में को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो भी इस तरह की एजेंसीज हैं, जो भी सरकारी तंत्र है, उनके साथ मिलकर उनका सहयोग करें और ये देखें, ये सुनिश्चित पंप समय पे चले और पंप को चलाने वाला व्यक्ति वहां पे खड़ा रहे। इसको एक सही रूप देने में समय लगेगा।
4 महीने में ये पहला बरसात है। मैं आपको अभी आप देखें कि जिस तरह से मिंटो रोड में एक बहुत बड़ा एक ऐसा वो मिंटो रोड एक ऐसा दुर्घटना का स्थल बन गया था कि जब भी बारिश होती थी पिछले साल तक आपने देखा वहां पूरी की पूरी बस वहां पे डूब जाती थी। आज वहां परिस्थिति नहीं है। आज आप बारिश के तुरंत बाद वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल सकते हैं, मोटरसाइकिल लेकर निकल सकते हैं। 30 या 40 ऐसे पॉइंट थे जिस पॉइंट को आइडेंटिफाई करके उसको ठीक कर दिया गया है। लेकिन पूरी दिल्ली को ही गड्ढे में जिस आम आदमी पार्टी सरकार ने डाल दी थी उसके लिए अब क्या किया जाए, उसको ठीक करने में समय लगेगा। लेकिन ये मेरा विश्वास है ठीक है राहुल जी, बरसात आते आते संजय जी, वैभव जी जल्दी से कंप्लीट करिए। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, ये वही तो मैं सोच रहा था, भारतीय जनता पार्टी वालों के मिंटो ब्रिज इतना दिमाग में चढ़ गया है कि जो 2021 में मिंटो ब्रिज में परमानेंट सोल्यूशन किया जा चुका है, उस मिंटो ब्रिज को अब ये अपना काम बता रहे हैं। देखिए, थेथराई करने की कोई सीमा नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी हमारे गांव देहात में कहावत है, थेथराई कर रहे हैं लोग। इन लोग के पास कोई न रोड मैप है, न कोई विजन है। आप बताएं कि कहाँ पे, या तो मिंटो ब्रिज को अलग राज्य घोषित कर दीजिए ना। मिंटो ब्रिज की रोज फोटो डाल रहे हैं, इनके मंत्रियों के घर के बाहर पानी भर रहा है, एलजी साहब के घर के बाहर पानी भर रहा है, एलजी साहब घर से निकल नहीं रहे। ठीक, संजय जी, ठीक है सर, समय कम। संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए संजय जी। जी सर, आपकी ऑडियो नहीं हम तक पहुंच पा रही है। ठीक है राहुल जी, आखिरी प्रतिक्रिया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ठीक, बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दे हैं बिल्कुल है, और लोगों की तकलीफों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उसके ऊपर हम इस प्रकार की बहस कर रहे हैं कि तुम्हारे टाइम में ज्यादा था, मेरे टाइम में कम था, उससे निवारण नहीं हो रहा। दूसरी बात, मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आज से सरकार बनाने से पहले, जब ये चुनाव में थे, जब इनको दिल्ली की स्थिति का अनुभव नहीं था, दिल्ली की स्थिति के बारे में पता नहीं था, या मई में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने, उसको भी उनको भी जब तक ये नहीं पता था कि दिल्ली की क्या स्थिति है। समय नहीं रहा मेरे पास। ठीक है राहुल जी, 10 सेकंड में, बड़ा लंबा समय लगेगा। सर राहुल जी 10 सेकंड आपके पास। राहुल जी 10 सेकंड में आखिरी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर। ऑडियो पहुंच रही है आप तक? ऑडियो नहीं पहुंच पा रही, मुझे लगता है राहुल जी के पास तक। शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हो रही है, उसके बाद दिल्ली का बुरा हाल है, क्योंकि कई जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और इस जलभराव की स्थिति के कारण एक विशाल पेड़ गिर जाता है, जिससे कि एक व्यक्ति की जान चली जाती है और एक व्यक्ति घायल हो जाता है। इसके बाद विपक्ष की नेता आतिशी ने बीजेपी को, यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और इस पर जवाब मांगा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री का इस्तीफा भी मांग दिया है, जिसके बाद दिल्ली में सियासत जो है वो बढ़ गई है।